हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन का आगे का टॉपिक। न्यूट्रिशन एंड एनर्जी टॉपिक चल रहा है हमारा, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बैलेंस डाइट पढ़ेंगे। तो बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी डाइट जहाँ पे जिसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हों जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो बैलेंस डाइट को आप डिफ़ाइन कर सकते हो एज वन जो कंटेन करती है अलग अलग टाइप ऑफ फूड्स को सच क्वांटिटीज़ में एंड प्रोपोर्शंस में कि वो हमारे कैलोरीज़ की नीड को भी फुलफ़िल करे, हमारे मिनरल्स की नीड को भी, विटामिन्स की नीड्स को भी एंड दूसरे न्यूट्रिएंट्स की नीड को भी एडिक्वेटली मीट करें। एंड स्मॉल प्रोविज़न इज़ मेड फॉर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स के लिए भी एक छोटा प्रोविज़न ऐड हो टू विथस्टैंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ लीननेस, जो कि आपके छोटे छोटे टाइम पे जो भूख लगती है वो भी आपको ना लगे, लंबे समय तक आपको लाइक आप सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो ऐसा हैवी ब्रेकफास्ट करें कि बीच में आपको खाना ना पड़े, सीधा लंच में आप खाना खाएं। बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट आर एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक भी होती है। बैलेंस डाइट शुड बी सूटेबल होनी चाहिए, सभी इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, शुड नेवर बी जर्नलाइज नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी स्पेसिफिक टू एन इंडिविजुअल कि उसकी गिवन एज रेंज क्या है, क्या एज है, क्या जेंडर है, एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग कि उनका एक्टिविटी लेवल क्या है, वो सेडेंट्री वर्कर है, मॉडरेट वर्कर है या हैवी वर्कर है। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के, इंडिविजुअल की स्पेसिफिक चीज़ों को ध्यान में रख के बैलेंस डाइट बनानी चाहिए। एक डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए। अ बैलेंस डाइट एक इन्फेंट के लिए ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट होती है अडल्ट से, एंड अ डाइट फॉर एन एडोलेसेंट गर्ल के लिए भी डिफरेंट होती है डाइट कंपेयर टू द डाइट फॉर एन एडोलेसेंट बॉय। रीजन स्पेसिफिक भी होती है बैलेंस डाइट। रीजनल फूड्स जो होते हैं शुड बी इंक्लूड होने चाहिए डाइट प्लानिंग में। अगर एक सीरियल जैसे कि रागी है उसको इंक्लूड कर दिया जाए नॉर्थ इंडियन की डाइट्स में तो वो वर्थलेस है, एज रागी सिर्फ साउथ में ही ग्रो होती है। इनकम स्पेसिफिक भी होती है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट वैरी करती है अकॉर्डिंग टू एक इंडिविजुअल के इनकम स्टेटस के अकॉर्डिंग। जो वेराइटी होती है फूड में वो वैरीज करती है हर एक फूड में। इट इज़ एनर्जी गिविंग, खाना एनर्जी भी देने वाला हो सकता है। बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी होते हैं, प्रोटेक्टिव या रेगुलेटरी फूड्स भी होते हैं, जो कि फूड ग्रुप्स हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं वीडियोस को। एंड मेजर स्टेप्स क्या होते हैं जब हम डाइट को प्लान करते हैं, एक बैलेंस डाइट को? तो सबसे पहले हमें इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन है, किसकी डाइट हमें प्लान करनी है। उनकी स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स को हमें देखना पड़ता है कि उनकी क्या एज है, क्या जेंडर है, क्या एक्टिविटी लेवल है, इनकम क्या है उनका, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, रिलीजन क्या है, रीजन का कौन सा है जहाँ से वो रिजाइड करते हैं, कहाँ के वो रहने वाले हैं। फिर हम RDIs को कंसल्ट करते हैं जो रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक होता है फॉर एनर्जी एंड प्रोटीन, क्योंकि उसमें सब कुछ मेंशन होता है कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, वर्क लेवल के अकॉर्डिंग किसको कितना प्रोटीन, कितना एनर्जी चाहिए होता है। फिर हम डिसाइड करते हैं कि टोटल अमाउंट क्या होगा फॉलोइंग ग्रुप का, जैसे कि एनर्जी गिविंग में हमें कितने सीरियल्स, रूट्स, ट्यूबर्स, फैट, सॉल्ट, शुगर, जैगरी को इन्वॉल्व करना है एक बैलेंस डाइट में। बॉडी बिल्डिंग फूड्स में जैसे कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, मीट, फिश, पोल्ट्री, एग, पर्ल्स का कितना अमाउंट हमें अपने डाइट में ऐड करना है। फिर प्रोटेक्टिव रेगुलेटरी फूड्स में जैसे वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अदर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आ गए। फिर हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कितने मील्स कंज्यूम करनी है, कितने मील्स हमें देने हैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग। फिर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है टोटल अमाउंट डिसाइडेड बिटवीन मील्स के बीच में कि क्या क्या, मील्स के बीच में भी तो हम खाते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो वो क्या खाना है या नहीं खाना है। फिर हम डिसाइड करते हैं कि कौन से आइटम्स और उनका कितना अमाउंट एक पर्टिकुलर हर एक ग्रुप में और हर एक मील के लिए हमें डिसाइड करना होगा मेन्यू में। एंड हमें चेक करना पड़ता है कि क्या डे की डाइट रही है, क्या स्पेसिफिक फूड ग्रुप्स को हमने इंक्लूड किया है,
क्या हमने डिसाइड किया है। उसके बाद में RDA आता है जो कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। ये क्या होता है, RDA क्या होता है, RDA होता है अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, कि कितना अमाउंट न्यूट्रिएंट का एक्चुअली हमें कंज्यूम करना है ताकि हम अपने बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, और वी कैन ऑल्सो से कि जो रिकमेंडरी डाइटरी इनटेक है वो बेस्ड होते हैं ऑन रिक्वायरमेंट्स, कि हमें कितना न्यूट्रिएंट चाहिए। जो रिक्वायरमेंट है एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के लिए वो मिनिमम अमाउंट होती है जो कि हमें चाहिए होती है, जो कि हमें कंज्यूम करनी होती है ताकि हम सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी को रोक सके। क्योंकि जब हम प्रोटीन नहीं लेते प्रॉपरली या कोई भी विटामिन नहीं लेते हैं तो उसकी कमी होने की वजह से हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। तो उन सिम्टम्स को रोकने के लिए हमें कम से कम मिनिमम अमाउंट ऑफ वो चीज़ तो वो न्यूट्रिएंट तो हमारी डाइट में प्रेजेंट होना ही चाहिए। एंड सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट मेंटेन करने के लिए भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के अंदर जाए ताकि वो हमारा सेटिस्फैक्ट्री लेवल जो है न्यूट्रिएंट का वो कंप्लीट कर सके। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं रिकमेंडरी डाइटरी इनटेक के, RDI के, तो जो 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हैं कि RDIs आर सेट हाई इनफ, वो बहुत हाई इनफ सेट होते हैं टू मीट द नीड्स ऑफ ऑलमोस्ट सभी हेल्दी पीपल के नीड्स को फुलफिल करने के लिए। RDIs डू नॉट अप्लाई टू पीपल, ठीक है, ये अप्लाई नहीं होते हैं उन लोगों के उन लोगों पे जो कि किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका डाइट प्लान फिर अलग हो जाता है क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करता है उनके न्यूट्रिएंट नीड्स को। रिकमेंडरी डाइटरी इंडेक्स अडल्ट्स के लिए बेस्ड होते हैं उनके जेंडर, एज, बॉडी साइज और एक्टिविटी लेवल पे। फिर है कि कुछ साइलेंट फीचर्स हैं रिकमेंडरी डाइटरी इंटेक या अलाउंसेस के, जैसे कि RDIs जो हैं वो किलो कैलोरीज में भी एक्सप्रेस होते हैं, ग्राम्स में भी, मिलीग्राम्स में, माइक्रोग्राम्स में भी एक्सप्रेस होते हैं। RDIs फॉर एनर्जी के लिए वो किलो कैलोरीज में एक्सप्रेस होते हैं। 1 किलो कैलोरी अमाउंट होती है हीट जो रिक्वायर्ड होती है टेम्परेचर को रेस करने के लिए, किसी भी 1 ग्राम ऑफ वाटर के टेम्परेचर को रेस करने के लिए थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। RDIs जो एनर्जी के लिए होते हैं फॉर एडल्ट मैन या वुमेन के लिए, वो उनके एक्टिविटी लेवल्स पे बेस्ड होते हैं। जैसे कि एक्टिविटी लेवल्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, कुछ सेडेंट्री होते हैं, लाइक बहुत ही लाइट वेट काम करते हैं, वो मॉडरेट वर्कर्स होते हैं, हैवी वर्कर्स होते हैं। जितनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी उतना ही जो RDI है वो ज़्यादा होगा एनर्जी के लिए। RDIs थायमिन के लिए, राइबोफ्लेविन के लिए, नाइसिन के लिए डिपेंड करते हैं RDIs कितना एनर्जी के लिए आप ले रहे हो। दिस इज़ बिकॉज दैट दीज 3 विटामिन्स, ये तीनों ही विटामिन्स थायमिन, राइबोफ्लेविन प्ले करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इन द रिलीज़ ऑफ एनर्जी के रिलीज़ में, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स में से एनर्जी के रिलीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर बात करें तो जो RDI है प्रोटीन के लिए वो बेस करता है बॉडी के वेट पे। जो रिलेशनशिप है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर kg बॉडी वेट इन द केस ऑफ अडल्ट, और ये वेरी करता है अदर एज कैटेगरीज़ में। जो RDI है एनर्जी के लिए एंड प्रोटीन के लिए वो दिया जाता है एज एडिशनल इंटेक्स, प्रेगनेंसी में ज़्यादा होता है, लैक्टेशन पीरियड में ज़्यादा होता है। फिर है कि जो इन्फेंसी में क्या होता है, RDIs एनर्जी के लिए, प्रोटीन के लिए आयरन, थायमिन, राइबोफ्लेविन एंड नाइसिन के लिए जो होता है वो एक्सप्रेस होता है पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। RDIs विटामिन के लिए, विटामिन A के लिए हैव बीन गिवन इन टर्म्स ऑफ रिटेनॉल की फॉर्म में दिया जाता है या अल्टरनेटिवली बीटा कैरोटीन की फॉर्म में दिया जाता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।